सही आकलन करना ही नम्रता है। एक लीडर वह है जो रास्ता जानता है, वो खुद का भी सही आकलन करता है, रास्ते पर चलता भी है और रास्ता दिखाता भी है। अगर ये सब चीजें वो करता है, खुद को जानता है, खुद का आकलन करता है, तो वो लीडर नम्र हो सकता है। जो लीडर खुद को नहीं जानता, खुद का सही आकलन नहीं करता, वो कभी नम्र हो ही नहीं सकता। वो जो रास्ता दिखाता है, वो रास्ते पे भी वो नहीं चलता, ना वो रास्ते को वो जानता है। सो रियल लीडर नहीं है। रियल लीडर इज वन हु नोज द वे, who is on that way, and also he shows others that way, right? and इस तरह का लीडर कैसा शो होता है, कैसा दिखता है? That as Lao Tzu said, the leader is most effective when people barely know he exists. और ऐसा लीडर जब जीता है तो वो कितने साल जिया ये मायने नहीं रखता। हमने बहुत लीडर देखे, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, कितने साल जिए। अंत में आपके जीवन के वर्षों की गणना मायने नहीं रखती, बल्कि आप कितने वर्ष जिए, आपके वर्षों में आपके जीवन की मान्यता क्या थी, ये मायने रखती है। सो दैट इज ए लीडर। यहां हमारे पहले इस दुनिया में बहुत ऐसे कुछ लीडर आए जिनकी वजह से ये दुनिया सुंदर बनी। आज हम कोई पेड़ की छाया में अगर बैठे तो किसी ने बहुत समय पहले ये पेड़ लगाया था। आज मानो कोई 200 साल का एक आधा आम का पेड़ दिखता है और हम छाव के साथ साथ उसके आम भी खाते हैं। वो वृक्ष हमें छाया देता है। सो आज जिस वृक्ष में छाया में हम बैठे हैं, किसी ने ये वृक्ष बहुत समय पहले लगाया था। सो ये सोच ये एक सिर्फ लीडर की हो सकती है, जो खुद का सही आकलन करता है उसकी हो सकती है। जिसके पास ये क्षमता नहीं है खुद का आकलन करने की, ये ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो नम्र हो भी नहीं सकता। चाहे वो दुनिया के बारे में कितना ही करे, पर वो रियल लीडर हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे बुद्धिमान दिमाग को तो अभी कुछ सीखना है। असली नेता को नेतृत्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह रास्ता दिखाने में ही संतुष्ट है। और जब इस तरह से कोई नेता, कोई लीडर लाइफ जीता है, the Lao Tzu says the leader is most effective when people barely know he exists. उसे कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेतृत्व मैं कर रहा हूं ऐसा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, ना वो नेतृत्व करता है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है नेतृत्व करने में, लोगों के मानने में। असली नेता को नेतृत्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह रास्ता दिखाने में ही संतुष्ट है। वो हजारों करोड़ों लोगों को एक रास्ता दिखाता है। एंड दैट इज अ रियल लीडर। वो ऐसा नहीं कहता कि आओ मेरे पीछे आओ, मैं आपके सामने हूं, मैं आपको दिशा देता हूं, आप इस रास्ते पे चलो, आओ मेरे पीछे, मुझे लीडर मानो। सो उसे कोई मतलब नहीं है कौन उसे मानता है, कौन उसे मानता नहीं है, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है। और पीपल देखते हैं, सोचते हैं कि वो खुद अपने वो रास्ते पे जा रहे हैं। एंड इन दैट सिचुएशन द लीडर इज मोस्ट इफेक्टिव। लोगों को पता ही नहीं रहता लीडर कौन है। सबको लगता है कि यह हमने किया। जब हमने किया, ये भावना लोगों में जागृत होती है, so then the leader is most effective.
विश्वास करें कि आप कर सकते हैं और आप आधे रास्ते में हैं। जो लीडर दिशा दिखाता है ना, तो वो विश्वास करता है, उसे विश्वास है कि वो कर सकता है, लोग कर सकता है। वो किसी पे शंका नहीं लेता। वो ना खुद पे कुछ शंका लेता है, ना दूसरों पे शंका लेता है। शंका मीन्स वरी इज रॉन्ग यूज ऑफ और इमेजिनेशन। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जितने पशु पक्षी पौधे यहाँ है, जितने जीव जंतु आए, उन सब में इंसान एक ही बात से अलग है। एक ही मूल्यवान गिफ्ट भगवान ने हमें दिया है, और वो है इमेजिनेशन। सिर्फ इंसान ही है ऐसा कि जो कुछ भी इमेजिनेशन करता है। पर हम चिंता करते हैं तो इट इज अ रॉन्ग यूज ऑफ इमेजिनेशन। सो लीडर ये होने नहीं देता। अपने इमेजिनेशन का रॉन्ग इस्तेमाल वो नहीं करता। वो विश्वास करता है कि वो कर सकता है। वो उसको विश्वास रहता है कि लोग भी कर सकते हैं, और सब हम आधे रास्ते पे, ये भी वो सोचता है। मित्रों, सपनों को सच होने की संभावना, सपने के सच होने की संभावना अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। आपके पास एक संभावना है और आप उस सपने की संभावना में जीते हैं, तो वो सपना आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, पर्पसफुल लाइफ बनाता है। अब ये डिपेंड है कि आपका सपना कितना बड़ा है। अगर आपका सपना बहुत छोटा है तो आपके जीवन का उद्देश्य बहुत छोटा है। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो आपके जीवन का पर्पस भी बड़ा है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हमें मिली है, मुफ्त में मिली है। हमारा वो अधिकार है। हम इंसानों को ज्यादा अधिकार मिले हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। जो पूरी सृष्टि में पशु पक्षी पेड़ पौधे, इन सब से हमें हमारा इमेजिनेशन जो हमें गिफ्ट मिला है वो हमें अलग करता है। हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं, और प्रत्येक नागरिक अधिकार के साथ एक अनुरूप दायित्व भी हमें मिला है। पर बहुत बार हम वो अधिकार का उपयोग करना तो जानते हैं, पर उसके साथ जो हमें दायित्व मिलता है उसके बारे में हम सोचते नहीं है। आपको लगता होगा कि आप सोचते हो, पर नहीं है। आपका कॉमन सेंस उसके बारे में क्या कहता है वो आप करते हैं। एक्चुअली यू प्रेजेंट योरसेल्फ दैट you will do what you said you will do, but actually in fact you will do or you will not do. It depends on how you feel, right? तो फर्स्ट तो हमें हमारे खुद से ऑथेंटिक होना है। इस स्थिति में हमारा सही आकलन करना है और खुद से प्रामाणिक होना है, तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अब आपको आज पता चला कि ये बात सही है। जो सही है उसे करने के लिए समय हमेशा सही होता है। हाँ, पहले आपको चीज पता नहीं चली, पहले आप अपने खुद से इनऑथेंटिक रहे। सो आज मैं कैसा करूं? सो ये सोच में जाके खुद को और इनऑथेंटिक मत करो। फर्स्ट बी ऑथेंटिक विथ योरसेल्फ। जो भी आपको लगता है कि ये सही है, तो वो सही चीज करने के लिए अभी सही समय है, और समय उसमें मत गमाओ। और एक चीज बात ख्याल में रखो कि जवाबों से कभी न डरे। लोग क्या जवाब देंगे, इसका जवाब क्या होगा, सही होगा गलत होगा, उससे न डरे। केवल आपके प्रश्न खत्म होने से डरे। अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसे स्वीकार करें, चुनौतियों को स्वीकार करें, ताकि आपकी जीत की खुशी आप महसूस कर सके।
मित्रों, आपने अगर वो चैलेंज, अगर वो चुनौतियां स्वीकार नहीं की, you not taking that responsibility. So what happened when you are not taking that responsibility? Then the challenge become burden for you, and in that burden you may be succeed. आप जीत सकते हैं। किसी आपके पीछे कोई लगा है, अगर आप जीते नहीं तो वो आपको मारेगा, तो आप जीत सकते हैं। बट इन दैट बर्डन देयर इज नो हैप्पीनेस। सो चुनौतियों को स्वीकार करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्वीकार करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कोई देता नहीं। हाँ, लोग हमें बर्डन दे सकते हैं, और वो बर्डन में आप जो भी कुछ करेंगे तो आपकी खुशी को आप महसूस कर नहीं सकते। आपकी जीत में आपको जो खुशी है उसे महसूस करने के लिए आपको अपनी चुनौतियों को स्वीकार करना है। ये आप ही स्वीकार करते सकते हैं। कोई आपको स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, बर्डन आपको डालने के लिए, प्रेशर आपको ऊपर डालने के लिए आपको मजबूर कर सकता है। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना हमें सीखना है। कोई भी इंसान आपके जीवन में आता है और हम उसको उसके जवाबों से अगर आते हैं तो हम कुछ गलत करते हैं। एक मनुष्य को उसके जवाबों से नहीं, किंतु उनके सवालों से आके। जवाब तो सबको पता है, क्या करना है ये सबको पता है। कोई भी चीज मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें से मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको सही और गलत की पहचान है। हो सकता है वो आपका जवाब आपको पसंद हो न हो। सो एक मनुष्य को उसके जवाबों से नहीं, बल्कि उसके सवालों से आके। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। मैं जितना मेहनत करता हूं उतना ही भाग्यशाली होता हूं। दुनिया में देखो, जो लोग मेहनत करते हैं वो भाग्यशाली है, क्योंकि वो अपना खुद का भाग्य खुद लिखते हैं। कोई बोलता है कि मेरा भाग्य खराब है, तो नो, वो मेहनत नहीं करता है। मेहनत करो, अपना भाग्य अपने हाथ में है। इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, मैं इतने सारे लोगों से मिला हूं दुनिया में, इतने सारे लोगों में मुझे इतना अज्ञानी आदमी कभी नहीं मिल सका जिससे मैं कुछ ना कुछ सीख सकूं, कुछ ना कुछ मुझे सीखने को न मिले। हर इंसान ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। दोस्तों, साधारण चीजें ही सबसे असाधारण चीजें हैं। हम बहुत बार साधारण चीजों को नजरअंदाज करते हैं। हमें लगता है ये सब साधारण चीजें हैं, पर जब साधारण चीजें ही एक साथ आती है ना, इस भारत की पॉपुलेशन देखो, साधारण लोग हैं भारत में जीते, पर ये सब जो लोग जब एक साथ आएंगे ना, ये साधारण लोग ही असाधारण बनेंगे, भारत का नेता चुनेंगे, भारत का पंतप्रधान चुनेंगे। सो साधारण चीजें ही सबसे असाधारण चीजें हैं, और केवल बुद्धिमान ही उन्हें देख सकते हैं। एक चीज आप समझ लें, जीते जैसे कि आप इसके अभ्यस्त थे, आप वो प्रैक्टिस करते थे। ऐसे जीतना है कि आपका ये वे ऑफ बीइंग है, जीतना। और कभी हारे तो हार को ऐसे मानो कि आप ये बदलाव के लिए इसका आनंद लिया। जीतना है तो आपका वो वे ऑफ बीइंग है, आप हारे तो हार में भी वो आपका वे ऑफ बीइंग है, आनंद लेने का। और ये करते समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप वहां रुकते नहीं हैं, आपको रुकना नहीं है। जब आप रुकते नहीं हैं
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने धीमी गति से चलते हैं। जब कोई चीज काफी महत्वपूर्ण होती है तो आप उसे कर सकते हैं, भले ही हालात आपके पक्ष में न हो। आप अपने लाइफ में देख सकते हैं, अभी तो क्या हुआ, जो भी चीज आपको महत्वपूर्ण थी, हर समय हालात आपके पक्ष में नहीं थे, आपने वो की। सो इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर आपको महत्वपूर्ण है तो आप उसे कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है, इसलिए तो आपको वो महत्वपूर्ण लगी, इसलिए तो आपको वो एक सपना आया। भले ही वो सपने में जीते समय आजू बाजू की परिस्थिति, भले ही वो हालात आपके पक्ष में न हो, आपके विरोध में हो, फिर भी आप में वो क्षमता है, आप कर सकते हैं। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, ना कि दुर्घटना। इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज एन एक्शन। आप तभी जीतते जब आप हारने से नहीं डरते। अगर आप हारने से डरते तो आप जीतते नहीं है, और आप जीते तो भी वो जीत का आनंद अब आप नहीं उठा सकते, आप वो खुशी को महसूस नहीं कर सकते। सो आप तभी जीते जब हारने से नहीं डरते। और किसी हालातों में ना, हम कभी कभी बहुत सारी चीजें लाइफ में करते हैं, फिर भी हमें कुछ मिल नहीं रहा ऐसा लगता है। तो एक बात और याद रखना, शांत रहना। अगर हालात आजू बाजू में आपके विपरीत है, आपको खुद वहां पे संभाल नहीं सकते, इमोशंस ऊपर आ रहे, तो एक चीज ख्याल रखना, शांत रहना ही सबसे बड़ा प्रगटीकरण है। शांत रहना ये छोटी चीज नहीं है। कार्यशीलता विचार से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से आती है। हमें देखो, बहुत सारे विचार है ना, हमें पता है, हर चीज सबको पता है, पर लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। हाँ, उसका वो करते भी होंगे, पर वो जिम्मेदारी से नहीं करते। वो कोई तो भी उनके ऊपर वो चीज को थोप देता है, तो वो एक बर्डन खुद के ऊपर लेते, बर्डन के साथ वो करते, उनको दूसरा पर्याय नहीं रहता, ऑप्शन नहीं रहता। सो जो कार्यशीलता है वो विचारों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए तत्परता से निर्मित होती है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कितने विलिंग है, इससे कार्यशीलता वहां हमें मिलती है। हमारे विचारों से हम एक्शन में नहीं आते। हम जिम्मेदार हैं तो हम वहां एक्शन लेते। हम जो काम करते हैं, हम हमारे काम को जो गति देते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी पे डिपेंड है, ना कि सिर्फ हमारे विचारों का। और एक लास्ट बात सबसे ख्याल में रखना है हमें, कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसके उपयोग से दुनिया को बदलने के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। इस दुनिया को हमें बदलना है तो उसके लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। पर ज्यादातर हमने देखो क्या किया, हम सीखना जैसे जैसे उम्र से बढ़ते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं। हम सीखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप्स है कि लोगों को सुनना, हम सुनना ही बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। हम जब सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है तो हम सुनना बंद कर देते हैं। हमारा पूरा भर बोलने में रहता है। देखो आपकी लाइफ में, you are continuously talking and listening to yourself, and you are continuously reacting to what you listen to yourself, not others.
ये बात समझने के लिए भी बहुत कठिन है, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम सीख रहे हैं, पर एक्चुअली हम सीख रहे नहीं होते और हमें पता भी नहीं होता हम सीख रहे नहीं होते। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।